खींच रहा हूँ गाड़ी में, खींच रहा हूँ प्रॉपर, देख लो प्रॉपर माइलेज होने वाला है यहाँ पे। इको मोड में अगर आप थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट भी जाते हो तब भी ये माइलेज कितना देने वाली है ये भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जा रही है स्प्लेंडर। ओ माय गॉड कितनी भीड़ है भाई, इतने ट्रैफिक में क्या माइलेज निकालूंगा इसका मैं। ये देखो भाई बहुत लंबी ट्रैफिक है, बहुत लंबी। जिन किलोमीटर्स में बाइक ने प्रॉपरली ट्रैफिक देखा है, झेला है सिटी में, ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग इस हाईवे पे आए हैं और यहाँ पे जो बाइक है वो अपने टेस्ट होने वाली है अराउंड 40 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल के लिए अपने कैमरा के फ्रेम में लगी हुई है अपनी लाल परी और कैन इंडिया की पहली 2026 वाली एक्सट्रीम 125R, ठीक है। और फिलहाल के लिए अपनी जो लोकेशन है इंडियन ऑयल है। और ये लोकेशन देख के तो आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे भाई कि आज के इस व्लॉग में हम लोग वो चीज़ करने वाले हैं जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रखे हैं इसके माइलेज के लिए, ठीक है। तो भाई हाँ, फिलहाल के लिए तो भाई थंबनेल टाइटल देख के तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि इस वाले ब्लॉग में प्रॉपर हम लोग एक माइलेज टेस्ट करने वाले हैं अपनी 2026 वाली एक्सट्रीम 125R का। और इस माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले और कहीं से फ्यूल अप करवाने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ भाई कि अपनी एक्सट्रीम जहाँ कई शोरूम्स में गाड़ी अब तक आई नहीं है वहाँ हम लोगों ने इस बाइक की फर्स्ट सर्विस करवा रखी है, आप लोगों को पता होगा। बट द थिंग इस बाइक की ये 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट भी होने वाले हैं। तो भाई इट मीन्स कि भाई ये इसके फर्स्ट 1000 कंप्लीट होने वाले हैं इसी माइलेज टेस्ट में। और जहाँ पे हम लोग टैंक फुल कराने वाले हैं और फुल कराने वाले हिसाब से हम लोग इसका जो माइलेज एंड ऑल है वो टेस्ट करने वाले हैं। और जितना भी टेस्टिंग होगी ना वो सारी की सारी होगी इसके इको मोड पे। तो डायरेक्टली मीन्स कि भाई आपको आज के इस वीडियो में इस बाइक का हाईएस्ट माइलेज देखने को मिलने वाला है। सो बने रहो वीडियो में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस ब्लॉग में। तो भाई फिलहाल ये हमारा नंबर आ चुका है फाइनली। और अपनी बाइक का पहला फ्यूल अप भी हम लोगों ने यहीं से कराया था, मतलब पीछे से। चलो देखते हैं कितना फ्यूल आता है। प्राइस देख लो, प्राइस 94 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है नॉर्मल वाले फ्यूल का, है ना, जिसमें 20% इथेनॉल ब्लेंडेड रहेगा। बट अपनी ये बाइक जो है वो E20 सपोर्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। कर दो भैया, देखते हैं आज अपनी एक्सट्रीम में कितना फ्यूल आता है। ऑल इसमें ऑलरेडी हाफ अ टैंक फ्यूल है और 10 लीटर्स का टैंक होता है इसमें, तो 5 लीटर तक आई थिंक आ जाना चाहिए। यार देखो 5 लीटर पहले फुल ही कर दीजिए भैया। नहीं, अगर आ जाएगा सही है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कितना आएगा ठीक है डाल, ठीक है। चलो वीडियो कराते हैं। पता नहीं यार ये क्या करना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा बहुत गंदा हो गया है। और कर दीजिए और बस नहीं आया ना। देख लो भाई, बिल्कुल थोड़ा सा बच्चा है। चलो आगे करके आपको दिखाते हैं। 3.7 350 रुपये का, ठीक है, ये ऑनलाइन पे कर रहे हैं। तो भाई फ्यूल अप हो चुका है, डन। थोड़ा सा आगे आपको दिखाते हैं, आगे पहले उसका पैसा दे देते हैं ना। पैसा देने के लिए मुझे ये फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई अभी अपनी बाइक का जो फ्यूल है वो हो चुका है डन। एक बार आपको दिखा देते हैं कि कितना फ्यूल आया है और कैसे किस हिसाब से मैंने इसका जो टैंक है उसको फुल किया है, ताकि जब टेस्ट हो जाए टेस्टिंग के बाद में सेम तरीके से हम लोग उसको फुल कर सकें और आपको दिखा सकें भाई कितना फ्यूल आया है। देख लो, ठीक है, गाड़ी एकदम सीधी खड़ी करूँ मैं तो इतना आया है, एकदम सीधी है। तो ये समझ लो भाई कि बस ये जो लास्ट है टैंक ख़त्म होने के बाद जो हल्का सा ऊपर वाला पोर्शन है ये टच हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर नीचे होगा भी तो 10 से 20 ml तक का ही ऊपर नीचे होने वाला है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। सो यस भाई, दैट इज़ इट फॉर दिस कैमरा। और मिलते हैं अब मिलते हैं डायरेक्टली आपसे और सीधा ऑन GoPro। सो भाई फिलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने GoPro वाले सेटअप पे। और फिलहाल के लिए भाई देख लो कि अपना जो स्पीडोमीटर की रीडिंग एंड ऑल है वो कितनी है, ठीक है। और इस वाला ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि जो माइलेज है वो हाईएस्ट निकलने वाला है, बट हाईएस्ट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे घर से निकलने में, जैसे मुझे रोड पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ट्रैफिक की वजह से हाईएस्ट तो नहीं, बट इको मोड पे, ठीक है, रो पावर एंड देन इको, इस इको मोड पे एक्चुअल में ये बाइक कितना माइलेज देने वाली है इन सिटी प्लस हाईवे,
ठीक है, ये आपको इस ब्लॉग में डेफिनेटली पता चलने वाला है। तो फिलहाल लिए भाई ओडो देख लो, 986 किलोमीटर इस बाइक ने डन कर लिए हैं, है ना। और ट्रिप ए इज़ 197 एंड बी इज़ 19.9, ठीक है। तो इसको रीसेट करते हैं हम लोग टू दी ज़ीरो। देखो भाई 0 किलोमीटर, ठीक है। और अब देखते हैं भाई ट्रिप बी में कितनी चलती है। उसके बाद में चलाने के बाद में जब वापस इन लोग आके यहाँ पे फिल अप करवाएंगे और टैंक फुल करवाएंगे, तब देखेंगे कि कितना फ्यूल उसमें आया है, ठीक है। तब पता लगेगा भाई ये कितने किलोमीटर्स में कितने फ्यूल यूज़ की है, और उसी हिसाब से उसी को कैलकुलेट करके हम लोग इसका माइलेज जो है वो निकालने वाले हैं, ठीक है। सो चलो ज़्यादा देर तक इस गोप्रो के एंगल को नहीं रखेंगे और किसी सब कुछ आपको नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा ये हो चुका है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट करते हैं अपने माइलेज टेस्ट को। और एंड एडमिट लियो गाइस, ये पूरा का पूरा माइलेज टेस्ट जो है वो इको मोड में होने वाला है, जिसका बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलो इट्स टाइम टू रोल। देखते हैं भाई आज अपने एक्सट्रीम का माइलेज क्या निकलने वाला है। लाइक एक्सट्रीम लेवल का माइलेज निकलेगा या नहीं, देखते हैं। और रियल टाइम माइलेज तो मैं आपको डेफिनेटली इस व्लॉग में नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वरना पहले सब कुछ रिवील हो जाएगा कि कितना निकाल रही है। बाय द वे मैं इसको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाऊँगा। देखो इको मोड में है तो मैं उसी तरह से राइड करूँगा जिस तरीके से एक आदमी इको मोड में राइड करता है ना। देखो और ये वाला व्लॉग जो है वो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ इसके इको मोड पे है। और टेंशन मत लो भाई, जो रोड मोड चाहते हैं, पावर मोड चाहते हैं और तीनों मोड्स को एक साथ एक ही व्लॉग में चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए भी भाई थोड़ा सा आ जाओ निकलो तो उन लोगों को भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फटाक से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आज इसकी टेस्टिंग हो रही है और कल हो सकता है कि मैं दोबारा से रोड मोड की टेस्टिंग करूँ। अब जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, ये व्लॉग मैं आज शूट कर रहा हूँ, आज इसको एडिट करके अपलोड करके पब्लिक कर दूँगा, ठीक है। और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड मुझे दिखेगी उसी को मैं शूट करूँगा कल सुबह, ठीक है। और ट्रैफिक में भी शूट करना चाहिए वैसे हमें, लेकिन हाँ फिलहाल के लिए देखो भाई सुबह का ये माइलेज टेस्ट हो रहा है। तो चलते थोड़ा सा आगे। ये क्या हुआ, रियल टाइम माइलेज दिखाऊँ आपको तो दे रहा है इस समय रियल टाइम में 59 किलोमीटर 45 हो गया, 45 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है यार। 49 देख लो, 52 हो गया। देखते हैं भाई, देखते हैं। अभी तो ऐसे इनिशियल स्टेज है इसकी, ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आपको हाईएस्ट माइलेज मिल जाए, है ना। सो चलो भाई मज़ा आने वाला है। फिलहाल के लिए हम लोग चलने वाले हैं टूवर्ड्स दी इंदिरा डैम, ठीक है। जा रहे हैं टूवर्ड्स दी इंदिरा डैम, मज़ा आने वाला है। बढ़ाओ यार अंकल, ना इनको खुद बढ़ाना रहता है ना दूसरे निकलने देना होता है। साउंड इसका अच्छा खासा तेज़ है इसके हॉर्न का। सो रिकॉर्डिंग हो गई है अराउंड 4 मिनट्स की। सो व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरा गोप्रो भर जाए बेफालतू के रिकॉर्डिंग से। सो इसीलिए भाई क्या कट्स पड़ते हैं मैन, हैंडलिंग तो बहुत गजब की है, ठीक है। बाय द वे मैं बता दूँ भाई कि वैसे व्लॉग चाहे जितना लंबा हो जाए, मुझे पता है अगर मैं आपको दिखाने पे आ जाऊँ ना तो आप कहीं नहीं जाओगे। ओह माय गॉड, ट्रैफिक लाइट आ गई। देखो इसमें i3s फिलहाल के लिए ऑन है और i3s का यूज़ करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में। एज यू कैन सी i3s की वजह से गाड़ी जो है वो 3 सेकंड्स के अंदर ऑफ हो गई है, और कैसे पावर कट ऑफ हो गई है इंजन की। और क्लच दबाते ही वापस से स्टार्ट हो जाएगी। एज यू ऑल नो अबाउट दी i3s, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है इन ऑल द बाइक्स विच कम्स फ्रॉम द हीरो, ठीक है। तो हीरो इस समय सारी की सारी बाइक्स में दे रहा है अपनी i3s, और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया इस चीज़ को। और ये कोई बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये बहुत पुरानी है, जब मैं छोटा था लाइक 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले भी i3s वाली एक बाइक आई थी स्प्लेंडर, उसमें ये फीचर भी उसमें भी ये फीचर आता था। तो फिलहाल के लिए इसमें भी आ चुका है, और उनकी बहुत सी बाइक्स ऐसी हैं जिसमें i3s का फीचर आता है। लाइक मेरे घर में एक पैशन प्रो भी है नई वाली। देखो क्लच दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, गियर लगाओ चल दो। तो ये फ़ायदा है i3s का, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। और लीस्ट फ्यूल कंजम्पशन मोड पे गाड़ी लगी हुई है, विच इज़ द इको मोड। और देख लो भाई रोड भरी हुई है, तो समझ लो ट्रैफिक भी मिलेगा आपको, सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आज के इस वीडियो में। तो बाइक चल चुकी है हम लोग की, ट्रिप भी कहाँ गई, ट्रिप भी 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है।
ए हो गई बी, 2 किलोमीटर्स हो गया है ट्रिप बी में। और देख लो भाई ट्रैफिक है रोड पे अच्छा खासा भरा हुआ है। और इस तरीके का रोड मुझे जहाँ तक मिलेगा मैं वहाँ तक के लिए अपना गोप्रो ऑफ करने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मैं ऑफ़ करूँगा नहीं यार, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक फिल्ट्रेशन करने का मौका मिले और इसमें आपको हैंडलिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ब्रेकिंग ही बहुत तगड़ी है भाई। खींच रहा हूँ गाड़ी में, खींच रहा हूँ प्रॉपर, देख लो प्रॉपर माइलेज होने वाला है यहाँ पे। इको मोड में अगर आप थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट भी जाते हो तब भी ये माइलेज कितना देने वाली है ये भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जा रही है स्प्लेंडर, क्या कर रहे हैं, धो दे क्या इसको इको मोड में ही। चलो हटाओ, छोड़ दो, लेट हिम एन्जॉय देयर। अरे भाई क्या कट था। लेट हिम एन्जॉय हिज ओन हैप्पीनेस विद स्प्लेंडर। जिस स्पीड पे वो भगा रहा है ना उस पर तो मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। माइलेज निकालना है हम लोग को यार, हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के चक्कर में पड़े जा रहे हैं। बेटा उस दिन मिला जिस दिन हम लोग पावर मोड पर टेस्ट करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या पावर है अपनी एक्सट्रीम 125R की। और रिकॉर्डिंग हो चुकी है 7 मिनट की, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको, है ना। ट्रैफिक आने वाला है यार आगे, देखो कितना भयंकर ट्रैफिक आए हैं, बहुत भयंकर ट्रैफिक है। ओ माय गॉड कितनी भीड़ है भाई, इतने ट्रैफिक में क्या माइलेज निकालूंगा इसका मैं। ये देखो भाई बहुत लंबी ट्रैफिक है, बहुत लंबी। फ्लाईओवर के नीचे तक का जाम लगा हुआ है यहाँ पे यार। शिट, लग तो रहा है कि यार गलत टाइम पे निकल गया, टाइम थोड़ा सा लेट हो गया मुझे निकलने में, वरना रोड्स मुझे खाली मिलती तो आपको डेफिनेटली हाईएस्ट माइलेज में निकाल के इसका दिखाने वाला था। और मैंने सोचा तो यही था भाई कि इको मोड में मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो आपको मेरे हाथों से इसका अब तक का हाईएस्ट माइलेज दिखना चाहिए। अगर ऑफ रोड के लिए तो भाई बाइक बहुत परफेक्ट है, इस पर खड़े होकर स्टाइल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओह माय गॉड, ज़्यादातर ब्लॉग हमको लग रहा है अपने फ़ोन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गोप्रो में इतनी ज़्यादा स्टोरेज ही नहीं है, ना तो इतनी देर तक बैटरी रुकती है। अबे भाई ख़त्म है, ऐसा ट्रैफिक है कि ख़त्म है दुनिया। थैंक गॉड यहाँ से एक जगह मिल गई। अंकल जी साइड में चलो, साइड नहीं चल पा रहे हैं। अब बोल रहा भाई पूरा ट्रैफिक है, देख लो फुल ट्रैफिक में आपको पता चलने वाला है भाई कि अपनी एक्सट्रीम क्या माइलेज देती है। एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक लगा हुआ है और ये ट्रैफिक पूरा हम लोग को वहाँ तक मिलने वाला है जहाँ तक हाईवे नहीं आ जाता। इट डायरेक्टली मीन्स कि इंदिरा डैम तक। तो भाई ट्रैफिक की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को अपना माइलेज टेस्ट करने में। और पूरी रोड ही है आखिर तक ऐसी ही है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली मिलते सीधा आपसे ऑन दैट रोड, लाइक किसान पथ पे, है ना। सो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ हाईवे पर, ठीक है। और डिस्टेंस दिखाता हूँ कितना हम लोगों ने कवर किया है। टेन 10.2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो भाई देख लो 10.2 किलोमीटर्स, ये वो किलोमीटर्स है ना जिन किलोमीटर्स में बाइक ने प्रॉपरली ट्रैफिक देखा है, झेला है सिटी में, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग इस हाईवे पे आए हैं और यहाँ पे जो बाइक है वो अपने टेस्ट होने वाली है अराउंड 40 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 40 यहाँ चलेगी, 10 यहाँ चल चुकी है और वापस जब घर जाएंगे तब 10 और चलेगी। तो इट मीन्स कि भाई 60 किलोमीटर राइड करने वाले हैं हम लोग अपनी बाइक को। और उसमें से 10 किलोमीटर्स था ट्रैफिक का और 10 किलोमीटर्स जो आने वाले होंगे लास्ट के वो भी होंगे ट्रैफिक के, और जो बीच के होंगे 40 किलोमीटर्स वो होंगे हाईवे के। तो डायरेक्टली मीन्स कि आपको भाई ऑल ओवर एकदम परफेक्ट माइलेज जो निकलता है इको में वो देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई अगर मैं बिना ट्रैफिक के सुबह शूट कर लेता ना तो आपको जेन्युइन माइलेज नहीं मिल पाता, क्योंकि भाई वो प्रॉपर ज़रूरी नहीं कि जब भी आप निकलो घर से तो ट्रैफिक ना हो। ट्रैफिक तो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे हाईवे हो चाहे जो हो, ठीक है। हाईवे डायरेक्ट आपके घर के सामने तो होगा नहीं, है ना। पहले आपको ट्रैफिक में होकर ही हाईवे पे जाना पड़ेगा, ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल कहता तो भाई कि मैं जो अपना गोप्रो एंड ऑल है उसको थोड़ा सा ऑफ करने वाला हूँ। ऑफ तो देखो ऑलरेडी है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरे गोप्रो में स्टोरेज नहीं है, ठीक है। लेट मी शो यू। और ये रियलिटी है, ये मैं सोचना कि यार मतलब कि अपनी गाड़ी है तो उसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। वाइड पे लगाते हैं, दिख रहा है, देखो भाई 19 मिनट 32 सेकंड की रिकॉर्डिंग है इसमें और 10% बैटरी बची है। अब बताओ
ये 100% बैटरी थी। मैंने 10 मिनट सिर्फ शूट किया, 10 मिनट, ठीक है, 7 मिनट पहले और 3 मिनट बाद में। तो 10 मिनट शूट करने में इसमें 10% बैटरी बची है, 100 तो 10 पे आ गई है। और जो स्टोरेज है वो भी 13 मिनट मैंने आपको दिखाई दिया। तो अभी आप समझ ही सकते हो भाई कि मुझे स्टोरेज, गोप्रो, बैटरी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और इनसे कितनी ज़्यादा नीड है। बाय द वे फिलहाल के लिए भाई अब आगे का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है अपनी X200 Pro से। मैंने आपको स्पीडोमीटर दिखा दिया है और भाई बिल्कुल ट्रस्ट कर लो, ठीक है, ट्रस्ट कर लो। ये गाड़ी मेरी भले हो लेकिन मैं आपको एकदम जेन्युइन माइलेज निकाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इस बाइक का। क्योंकि भाई माइलेज एक ऐसी चीज़ है ना जिससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और ये सब गाड़ियाँ ऐसी होती हैं और क्योंकि ये सेगमेंट ही ऐसा होता है जिस सेगमेंट की बाइक का इंसान चूज़ ही माइलेज के लिए करता है। सो यस भाई, दैट इज़ इट। चलो बैठते हैं बाइक पे और मिलते हैं आपको आफ्टर 20 किलोमीटर्स, क्योंकि 10 किलोमीटर्स हो गए हैं ट्रैफिक के, 10 किलोमीटर्स होंगे अब हाईवे के, ठीक है। और जो स्पीड होगी मेंटेन करूँगा वो मैं आपको रास्ते में दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्रूज़ लगा के भी चलने वाला हूँ गाड़ी में। बीच बीच में ब्लॉक करते रहेंगे गाड़ी में बैठे बैठे। भाई अभी तो हम अपने बाइक पे कंप्लीट कर चुके हैं अपने पहले 1000 किलोमीटर एज यू कैन सी। तो बाइक के पहले 1000 कंप्लीट हो चुके हैं अपनी बाइक से, मतलब अपनी इस गाड़ी के 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं वाइल शूटिंग द माइलेज टेस्ट। और अब ये समझ लो भाई कि बहुत जहाँ एक तरफ बहुत से लोगों के घर के तरफ जो शोरूम है उनमें बाइक नहीं आई है, वहाँ दूसरी तरफ ना देखो भाई, जिसके पास से बाइक आए हुए का टाइम होगा तो उसकी पहले खरीदी हुई है, गाड़ी 1000 किलोमीटर चल रही है। तो फिलहाल में तो भाई जो ट्रिप भी है वो भी 13.9 पे ही है, ठीक है। तो 13.9 पे है ट्रिप भी। और चलो थोड़ा सा और ट्रैवल करते हैं, 20 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में तो मिलते हैं। तो भाई फिलहाल के लिए मैं लगा रखा है इसमें क्रूज़ कंट्रोल और वो भी 51 किलोमीटर पर आवर पे। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये चढ़ाई चढ़ रही है और जैसे हिल है तो यहाँ पे जिसका माइलेज है कितना कम आ रहा है, 43 आ रहा है, 43 पर आ रहा है चढ़ते समय, समझ रहे हो। तो मैं कुछ छुए खाने वाला नहीं हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन हाईवे में आ चुके तो हाईवे से क्रूज़ करना बनता है मैं। तो अगर सिटी में हम लोगों ने ब्रेकिंग रोल की है, गाड़ी को एक्सीलरेट किया फास्ट तरीके से, तो यहाँ हाईवे पे इसको थोड़ी सी राहत देना ज़रूरी है ताकि ठीक ठाक माइलेज निकले कम से कम, ठीक है। चलो तो भाई अभी देखते हैं हम लोगों ने अपनी बाइक को कितना राइड कर दिया है, क्योंकि अभी तक हम लोग उस रोड पे चल रहे थे, ठीक है, ब्लर हो गया, उस रोड पे चल रहे थे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब उस रोड से हम लोग आ चुके हैं इस मेन वाले हाईवे के ऊपर। और जो अपनी बाइक चल चुकी है फिलहाल के लिए देखो 22.7 किलोमीटर्स, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपने माइलेज टेस्ट को एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो तो भाई फिलहाल के लिए हम लोग उस रोड से आ चुके हैं इस रोड पे, इडमेन से घर की वापसी के लिए। जो किलोमीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। देख लो 33 किलोमीटर्स गाड़ी रन कर चुकी है, 33.3 टू बी प्रिसाइज। और 300 मीटर खाली उस साइड से यहाँ आने में लगा है। तो 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर्स मैंने उस साइड से राइड किया है घर से आने में, और 33 होगा जाने में। तो डायरेक्टली मीन्स कि 66 टू 70 किलोमीटर्स आज अपनी बाइक रन करने वाली है। और 70 किलोमीटर में ये गाड़ी कितना एवरेज देती है, 70 किलोमीटर पे कितना पेट्रोल देती है। कौन सी गाड़ी आ रही है यार, कावासाकी जा रही है मैन। कौन सी कावासाकी है, नई कावासाकी यार, 35 क्यों नंबर है इसका। हाँ तो भाई 70 किलोमीटर में गाड़ी कितना तेल पीने वाली है ये आपको अभी के ब्लॉग में पता चलने वाला है। क्योंकि भाई इको मोड में बहुत ही ज़्यादा प्यार से हम लोग उसको राइड किए हैं, लाइक 50 टू 55 किलोमीटर पर आवर। और रास्ते में अंत साइड रोड इस तरीके से थी, देखो ऊपर चढ़ी हुई है नीचे हुई है, ठीक है। मतलब फ्लाईओवर बहुत से पड़े हैं हाईवे के ऊपर डायरेक्टली मीन्स। लेकिन हाँ भाई देखो, अगर चढ़ने में ज़्यादा तेल खर्चा हुआ है तो उतरने में कम तेल लगा है, ठीक है। कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इसीलिए जो माइलेज है वो ऑन एंड ऑल बिल्कुल बराबर निकल के आएगा, इक्वली हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए भाई दिखा दिया आपको कितना चल चुकी है। यहाँ पर खड़े हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ थंबनेल लेने के लिए, थंबनेल लेते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं अपने माइलेज टेस्ट को। सो भाई फिलहाल के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं उसी लोकेशन पर जहाँ पर हम लोगों ने अपना हाईवे स्टार्ट किया था। और उस समय जो अपने स्पीडोमीटर की रीडिंग थी वो थी 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो फिलहाल ये देख लो भाई हम लोग हाईवे पूरा कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं। और जो रीडिंग आई है वो अभी तक देख लो, ट्रिप भी कहाँ गया, जूम करता हूँ, 54.8। इट मीन्स कि भाई अपनी गाड़ी 55 किलोमीटर चल चुकी है। और जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहुंच जाते हैं पूरा प्रॉपर पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं, फ्यूल अप करवा लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं भाई
कि अपनी गाड़ी कितनी चली है। और जो क्रूजिंग स्पीड थी मेरी वो थी, आप मान के चलो कि 55 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और सिर्फ 55 नहीं थी, कभी कभार मैंने 55 से कम भी किया है, लाइक 50 भी किया है, और कभी कभार मैंने उसको 60 भी किया है। तो इसीलिए जो एवरेज मैंने स्पीड रखी है इस माइलेज टेस्ट में वो रखी है 55 किलोमीटर पर आवर्स ऑन दी हाईवे, ठीक है। और अगर बात कर ले सिटी के, तो सिटी में भाई जानते हैं 55 चलना आसान नहीं है, बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ती है, एक्सेलरेट करना पड़ता है। और फिलहाल के लिए तो देख सकते हो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है? हाईवे के पास ही हमें इतना ट्रैफिक दिख रहा है, तो डेफिनेटली भाई सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि टाइमिंग जो है वो ऑफिस टाइमिंग हो चुकी है। इट मीन्स कि 10 बज चुके हैं, ठीक है। चलो चलते हैं टूवर्ड्स म्युनिसिपल या फ्यूलिंग स्टेशन, ठीक है। दोबारा से फ्यूल करवाते हैं और देखते हैं भाई कि क्या माइलेज निकालती है। तो भाई देख लो, अभी जस्ट मैं ट्रैफिक से निकला हूँ, और सॉरी जस्ट मैं अभी हाईवे से निकला हूँ। इसी हाईवे थे हम लोग, और हाईवे से निकलते ही देख लो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और ट्रैफिक कितना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है देख लो। बट अपनी गाड़ी लगी हुई है इको मोड पे, ठीक है। पावर लग गया इको, ठीक है, गाड़ी लग गई है इको मोड पे। अब देखते हैं कि आखिरी के 10 किलोमीटर्स कैसे होने वाले हैं अपने एक्सट्रीम के, क्योंकि ट्रैफिक देख लो बहुत दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा भरा हुआ है। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि ये जो ट्रैफिक है ना, ये पूरा का पूरा होने वाला है टू दी मुंशीपुलिया, ठीक है। मुंशीपुलिया तक का ट्रैफिक है ये, जहाँ हम फिलअप करवाएंगे। तो इसका मतलब 20 किलोमीटर एकदम डेंस ट्रैफिक है, और 40 किलोमीटर एकदम प्लेन रोड्स के हिसाब से माइलेज मिलने वाला है एक्सट्रीम का, ठीक है। चलो अब चलते हैं, चलिए कितनी एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। 50 का एवरेज दे, 55 दे रही है एवरेज, दिखा तो ही रही है यार। 55 से ज़्यादा निकलना चाहिए वैसे तो, 55.9 चल चुकी है। चलो देखते हैं। तो भाई फिलहाल ये पहुंच चुके हैं हम लोग अपने फ्यूलिंग स्टेशन पे, इंडियन ऑयल पे, ठीक है। ऑल दो ये वाला जो फ्यूल पंप है ये मेरे घर के पास वाला है, ठीक है। घर के पास वाला है डायरेक्टली, मीन्स कि भाई मैं गली के अंदर भी आया हूँ। तो फिलहाल ये भाई ऑडो आपको ऑन करके दिखा देते हैं एक बार कि कितना अपनी बाइक रन कर चुकी है। और उसके बाद हम लोग इसमें फ्यूल अप करवाने वाले हैं। एंड लेट्स सी, देखो 68.3 किलोमीटर एज यू कैन सी, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर किया हम लोगों ने इस बाइक पे निकला था मैं, तो जिसमें कि 40 किलोमीटर जो इसका है वो इसका प्रॉपर हाईवे का है, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। और बात कर ले भाई बाकी के कितने बचे जानते हो आप? 40 और 30, 4 3 7, ठीक है। तो अराउंड 30 किलोमीटर राइड किया हम लोगों ने सिटी में, 10 किलोमीटर ऑन अ मेन रोड। एंड बात कर ले भाई बाकी के 8.3 किलोमीटर्स की, तो वो हम लोगों ने राइड की है ऐसी गलियों में। देख लो, आपने अगर मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, लाइक इसका रिव्यू वाला ब्लॉग, तो उसमें आपने डेफिनेटली देखा होगा भाई कि मेरी तरफ का एरिया कैसा है। तो फिलहाल भाई घर के पास पहुंचने तक गाड़ी मेरी इतनी चल चुकी है। और चलो फिलहाल फ्यूल अप कराते हैं और देखते हैं कि भाई कितना फ्यूल आता है। भगवान करे 1 लीटर आ जाए भाई। बाकी फ्यूल गेज जो है वो इतना शो कर रहा है। इसका ऑटो दिखाता हूँ आपको, 55.0 एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो शो कर रहा है वो है 55 किलोमीटर की। ऑरेंज कम हो गई है, 10:55 हो गया है। तो चलो भाई फ्यूल अप करवाते हैं फटाक से और देखते हैं भाई क्या माइलेज निकाल रही है अपनी एक्सट्रीम। सो चलो फ्यूल अप करवाते हैं भाई और देखते हैं कितना फ्यूल आता है अपनी एक्सट्रीम में। देख लो फिर क्या यार आधा से स्टार्ट कर रहे यार। रुको पूरा फुल मत, रुको बस थोड़ा और बस 100 रुपये। हाँ आगे निकाल लो, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप क्या हाँ, तो फ्यूल अप डन हो चुका है। फटाक से पेमेंट करते हैं, देन आपको मिलता है और कैलकुलेट करते हैं कि क्या माइलेज निकला है अपनी एक्सट्रीम का। सो भाई बैक टू होम। और भाई अब बात करते हैं अपने माइलेज टेस्ट की। तो मेरी बाइक देखो कितनी हो चुकी है, एकदम क्लियरली बताऊँ माइलेज कितना निकला है अपनी बाइक का। तो 68.6 किलोमीटर गाड़ी अपनी रन कर चुकी है। और जो फ्यूल पड़ा था इसमें वो पड़ा था 100 रुपये का। इट मीन्स कि 1.02 लीटर्स आई थिंक, ठीक है। तो इट मीन्स कि 20 ml 30 ml थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया, बट वो 30-40 में एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है। अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा गाड़ी सीधी कर देता हूँ वरना टैंक ऑलरेडी फुल है ना पूरा। तो आप देख ही सकते हो भाई कि जब मैंने लास्ट टाइम वहाँ से टैंक फुल कराया था मुंशीपुलिया से, तो इसमें जो फ्यूल था वो थोड़ा सा वैसे इतना ही था हाँ, इतना ही था एग्जैक्ट। देख लो हल्का सा नोजल टच हो रही थी ऊपर वाली, और अभी भी हल्का सा ऊपर वाला टच हो रहा है। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन अंकल ने मेरे पैसे मार लिए हैं फ्यूल पंप पे, क्योंकि साला म्यूनसिपल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे तरफ तो यही होता है हमेशा का नागा। मेरे तरफ हमेशा मैं देखता हूँ ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यही ट्राई करते हैं कि वो आपके पैसे मार लें।
और मैं इन सब बातों से किसी भी इंसान को डिफेम या किसी भी फ्यूल पंप को डिफेम और नहीं करना चाहता, बट जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। मैं पैदा यहीं हुआ था, समझ रहे हो, 20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, तो इतना तो मुझे पता चल गया इन लोगों से क्या है। जब 50 रुपये का तेल बिकता था ना, तब मैं यहाँ डलाता था, सोचो, तब पैशन पर पूरे दिन लेके घूमता था। तो फिलहाल तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कब मार रहा है कब नहीं मार रहा है समझ में आता है। और अगर बात कर ले भाई पूरे के पूरे ऑल ओवर टेस्ट की, तो भाई 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अपनी गाड़ी ने निकाला है। टू बी प्रिसाइज नहीं बताएंगे, प्रिसाइज बताएं तो 68 ये समझ लो 65 का माइलेज निकाल रही है ये गाड़ी अपने इको मोड पे, है ना। अगर आप बात करें प्रॉपर ट्रैफिक की, तो यार उस चीज़ के लिए, उस ब्लॉग के लिए वेट करो। डेडिकेटेड प्रॉपर एक ब्लॉग आने वाला है, ठीक है, जो कि होगा इसके रोड मोड पे। और उसके बाद जो दूसरा डेडिकेटेड ब्लॉग होगा वो होगा इसके पावर मोड पे, ठीक है। और जो तीसरा माइलेज टेस्ट होगा, 4 माइलेज टेस्ट होने थे, 4 में से 1 हो चुका है, विच वॉज ऑन दी इको मोड। और अब बाकी के 2-3 बच्चे हैं, उसमें से 1 होगा रोड मोड पे, 1 होगा पावर मोड पे, और जो लास्ट वाला होगा ना, वो सारे के सारे मोड्स पे होगा, सारी कंडीशंस में होगा। लाइक इको मोड पे हम लोग हाईवे पे रहेंगे, पावर मोड पे हम लोग रहेंगे हल्का सा जो खुला एरिया होता है सिटी का, है ना, सिटी प्लस हाईवे जो होता है वो। और जो रोड मोड होगा वो प्रॉपर सिटी में रहेंगे, तब टेस्ट करेंगे। बाकी वो सब तो वो आगे आने वाले ब्लॉग्स की बात है। फिलहाल के लिए जो अपनी एक्सट्रीम की वो निकली है, कहते हैं फिलहाल की जो अपनी एक्सट्रीम की माइलेज निकली है वो है 68 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। और जिस हिसाब से मैंने उसको टेस्ट किया है ना, उस हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया है। और बात कर ले भाई इस गोप्रो की, या फिर बिना कट ना करने की बात करें कि भाई इस व्लॉग को कट ना करने की, तो भाई कट करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया था भाई कि मेरा जो गोप्रो है उसमें कितनी बैटरी है, और बैटरी के साथ साथ में जो स्टोरेज का है उसका बहुत लफड़ा है भाई। मुझे लेना तो है, बट वही है थोड़ा मनी समझ रहे हो। तो फिलहाल ये भाई जो माइलेज टेस्ट था ऑल ओवर ऐसा निकल गया है। तो भाई सपोर्ट बना रहो और बताओ डेफिनेटली कमेंट करके कि नेक्स्ट ब्लॉग आपको किस मोड पे चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिलहाल के लिए ये था प्रॉपर एक इको मोड पे, और इसके बाद जो लोग टेस्ट करने वाले हैं वो है रंदी पावर। तो समझ लो भाई कि बहुत ढेर सारे टेस्ट आने वाले हैं अभी और अपने एक्सट्रीम्स पे। सो यस भाई, दैट इज़ इट। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, तो फॉलो कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो। रोड मोड पे और पावर मोड पे ये क्या माइलेज निकालती है वो देखने के लिए। और चलो दैट इज़ इट, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, डो नॉट ट्राई टू कॉपी। वैसे कॉपी कर सकते क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रैश राइडिंग नहीं की है, ठीक है, कॉपी कर लेना। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।